नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको रामायण से जुड़ा एक बड़ा ही भावुक प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, घटना उस समय की है जब भरत को पता चला कि माता कैकेयी ने उन्हें सिंहासन पर बैठाने के लिए राम को 14 वर्ष का वनवास दिलाया है। तो वह माता से भला बुरा कहने लगे और राम को वापस लाने के लिए वन की ओर चल दिए। उधर वन में प्राकृतिक शोभा से युक्त दर्शनीय स्थल चित्रकूट पर्वत पर निवास करते हुए राम सीता प्राकृतिक छटा का आनंद ले रहे थे। सहसा उन्हें चतुरंगिणी सेना का कोलाहल सुनाई दिया। वन्य पशु इधर उधर भागते हुए दिखे। यह देख करके राम लक्ष्मण से बोले, ऐसा प्रतीत होता है कि इस वन में वन्य पशुओं के आखेट हेतु कोई राजा या राजकुमार आया हुआ है। तुम जाकर इसका पता लगाओ। लक्ष्मण तुरंत एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गए। उन्होंने देखा उत्तर दिशा से एक विशाल सेना हाथी, घोड़ों और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित सैनिकों के साथ चली आ रही है। इसके आगे अयोध्या की पताका लहरा रही थी। लक्ष्मण समझ गए यह अयोध्या की सेना है। राम के पास आकर क्रोध से लक्ष्मण ने कहा, भैया, कैकेयी का पुत्र भरत सेना लेकर इधर आ रहा है। वन में अकेला पाकर हमारा वध कर देना चाहता है, जिससे निष्कंटक होकर के अयोध्या पर राज्य कर सके। मैं इस भरत को उसके पापों का फल चखाऊंगा। राम ने कहा, लक्ष्मण, तुम कैसी बातें कर रहे हो? भरत तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। अवश्य ही वह मुझे अयोध्या वापस ले जाने के लिए आया होगा। भरत में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। तुमने जो कठोर शब्द भरत के लिए कहे हैं वह वास्तव में मेरे लिए कहे हैं। किसी भी स्थिति में पुत्र पिता और भाई भाई के प्राण नहीं ले सकता। राम की भर्त्सना सुन करके लक्ष्मण बोले, हे प्रभु, सेना के साथ पिताजी का श्वेत छत्र नहीं है, इसी से मुझे आशंका हुई। मुझे क्षमा करें। पर्वत के पास अपनी सेना को छोड़ करके भरत शत्रुघ्न राम की कुटिया की ओर चले। उन्होंने देखा कि यज्ञ वेदी के पास मृगछाला पर जटाधारी राम वकल धारण किए बैठे हैं। वे दौड़ते दौड़ते राम के पास पहुँचे। हे आर्य कह करके वे राम के चरणों में गिर गए। शत्रुघ्न की भी वही अवस्था थी। राम ने दोनों भाइयों को हृदय से लगाया और पूछा, पिताजी तथा माताएं सकुशल तो है ना? कुलगुरु वशिष्ठ कैसे हैं? रामचंद्र के वचन सुन करके भरत अश्रुपूरित होकर के बोले, भैया, हमारे धर्मपरायण पिता स्वर्ग सिधार गए हैं। मेरी माता ने जो पाप किया उसके कारण मुझ पर भारी कलंक लगा है। मैं किसी को अपना मुख नहीं दिखा सकता। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप अयोध्या का राज्य संभाल करके मेरा उद्धार करें। संपूर्ण मंत्रिमंडल, तीनों माताएं, गुरु वशिष्ठ आदि सब यही प्रार्थना लेकर के आपके पास आए हैं। मैं आपका छोटा भाई, आपके पुत्र के समान हूँ। माता के द्वारा मुझ पर लगाए गए कलंक को धो करके मेरी रक्षा करें। जब राम भरत का मिलाप हुआ तो भरत राम से लिपट करके रोने लगे। भरत ने राम से कहा कि अयोध्या पर राज्य करने का अधिकार सिर्फ आपको है, आपकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। और वे राम से अयोध्या वापस चलने की जिद करने लगे। राम ने कहा, मैंने पिताजी को वचन दिया है, मैं 14 वर्ष का वनवास पूरा करके ही अयोध्या लौटूंगा। ऐसा सुन करके भरत राम की चरण पादुकाएं सिर पर रख करके अयोध्या लौट आए और उन्हें सिंहासन पर रख करके सेवक के रूप में राज्य काज संभालने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।